इंडियन कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि जो भी स्ट्रीट्स पे डॉग है दिल्ली एनसीआर में मेनली, तो इनको कहीं पे शेल्टर दिया जाए। लेकिन हकीकत की बात यह है कि हमारे पास शेल्टर नहीं है इतने सारे डॉग्स को रखने के लिए। ये एक्शन अगर दिल्ली में स्टार्ट हो गया तो बाकी सारी सिटीज जैसे मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, बैंगलोर ये भी इसको अडॉप्ट कर लेगी जैसे पहले हुआ है। सुप्रीम कोर्ट को पता है कि इसमें क्या गलत हो रहा है और इसका सही सोल्यूशन क्या है। चलिए जानते हैं क्या चीज़ें इसमें मैनिपुलेटेड है इस केस में, और क्या वो चीज़ है जो गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करनी चाहिए जिससे डॉग्स भी हैप्पी रहे और ह्यूमंस भी। रेबीज की जो वैक्सीनेशन दी गई थी वो सारे एरिया में नहीं दी गई थी, और वो जो ऑपरेशन था वो सक्सेसफुल नहीं था। उन्होंने बहुत सारे एरियाज छोड़ दिए और कुछ ही एरिया में वैक्सीनेशन की गई थी। तो इसकी वजह से टोटल वैक्सीनेशन नहीं दी गई। अगर ये टोटल वैक्सीनेशन दी गई होती तो शायद जो लोग इफेक्ट हुए हैं, जो लोग को बाइट हुई है, जो लोग मरे हैं, उनके नंबर्स कम हो जाते। दूसरी चीज़ है कि इंडियन कोर्ट को भी पता है कि हमारे पास इतना शेल्टर नहीं है कि हम इतने सारे डॉग्स को रख सकें, और इसका ये कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं है। बहुत सारे डॉग बाइट्स के केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं, लेकिन ये केसेस सिर्फ स्ट्रीट डॉग से नहीं बल्कि जो ओनर्स हैं डॉग्स के उनके भी मिला के हैं। तो ये नंबर्स जो है मैनिपुलेटेड है। तो इसके लिए 3 मेजर जानते हैं। चलो, पहला मेजर है जो भी डॉग्स अगर ओन करता है उनके पास लाइसेंस होना चाहिए कि उनके पास डॉग है, क्योंकि अगर वो डॉग किसी और को काटे या फिर अगर वो डॉग अपने ओनर को काटे तो उस वो नंबर जो है स्पेसिफाई हो कि ये ओन डॉग्स के थ्रू है, ना कि स्ट्रीट डॉग्स के द्वारा। दूसरी चीज है, अगर वो डॉग किसी पे हमला करता है या फिर किसी के साथ बुरा करता है तो इसकी जिम्मेदारी उस डॉग ओनर की होगी। क्लियर। सेकेंड चीज है इंफॉर्मेशन, टिप्स और ट्रिक्स जिससे हम डॉग्स के हैबिट्स को जान सके, डॉग्स को कैसे संभाला जाए, वो बाइट करने का अटेम्प्ट करे तो हम उसको कैसे हैंडल करें, अगर वो बार्क करते हैं तो कैसे रिएक्ट करें। ये सारी चीजें हमको सिखाई जानी चाहिए। ये एक नॉर्मल बेसिक एक आर के वीडियो में इजीली डिटेल्ड हम जान सकते हैं। बहुत सारे डॉग बाइट्स के केसेस हैं जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे 10 साल 12 साल उनको स्कूल जाते वक्त डॉग ने काट लिया है। बहुत सारी फीमेल्स भी परेशान है क्योंकि वो फ्रीली घूम नहीं सकती। बहुत सारे एरियाज है, अगर वो वहां से गुजरना चाहे तो वहां पे बहुत सारे डॉग्स है, डरती है वहां से गुजरने को। तो बहुत सारे फीमेल्स तो रैपिडो और ऑनलाइन कैब भी बुक करते हैं उस एरिया से गुजरने के लिए। थर्ड चीज है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स। अपने डेली लाइफ में बिजी है लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनका बच्चा किस रास्ते से स्कूल जा रहा है, किस रास्ते पे वो घूमने जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्योंकि बच्चों में वो सेंस नहीं रहता और बहुत ज़्यादा समय वो अपने पेरेंट्स के साथ ही बिताते हैं और पेरेंट्स की ही सुनते हैं। तो ऑब्वियसली पेरेंट्स को ही उनको गाइड करना चाहिए कि ऐसे करना चाहिए, कैसे चीज़ करनी चाहिए, कैसे टैकल करना चाहिए, किस रास्ते से गुजरना चाहिए, किस रास्ते से नहीं गुजरना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं लेकिन कॉन्शियसली सबको अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए कि वो कहाँ जा रहे हैं, कौन से रास्ते से जा रहे हैं, क्या वहाँ डॉग्स है नहीं है, और थोड़ा कॉशियस होना चाहिए अपने पेरेंट्स को अपने बच्चों के प्रति, क्योंकि ये केसेस नॉर्मल नहीं है। और एक मेजर है, जैसे एक एरिया में 5 से ज़्यादा कुत्तों को इकट्ठा नहीं रहना चाहिए। अगर 20 या फिर 25 कुत्ते हो एक एरिया में तो उनको दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया जाए, ना कि किसी केज में डाल दिया जाए। क्योंकि अगर कोई कोई छोटा बच्चा है अगर वो जा रहा है तो 5 कुत्तों को आराम से वो डिफेंड कर सकता है, ट्रिक से डरा के आराम से वो ट्रिक कर सकता है उनको। लेकिन अगर 20-25 कुत्ते हो तो वो डिफेंड नहीं कर सकता, चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसके साथ कुछ बुरा होगा। और एडिशनली ऐप्स भी बना सकते हैं जहाँ पे लोकल ह्यूमंस रजिस्टर कर सके कि यहाँ पे रेबीज इफेक्टेड डॉग्स है, एग्रेसिव डॉग्स है हमारे एरिया में, और गवर्नमेंट उसके प्रति मेजर ले। इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है ये रियलिटी में अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम इस सिचुएशन को इजीली हैंडल कर सकते हैं, और हमारे डॉग्स को हम किसी शेल्टर में डालने से अच्छा हम अपने साथ रखकर ही अच्छा सा सोल्यूशन निकाल सकते हैं, जो कि उनके लिए भी बेहतर होगा और हमारे लिए भी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब लोगों तक अवेयरनेस फैलाइए कि हम इस चीज़ को अच्छे से भी हैंडल कर सकते हैं। अगर आपको जानना है कि अगर डॉग बार्क करे तो कैसे रिएक्ट करना चाहिए, अगर आपके पीछे डॉग्स पड़ जाए तो आपको कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए, और पेरेंट्स को बच्चों को कैसे ट्रेन करना चाहिए, अगर ये सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हो तो एक कमेंट कर देना, मैं इसके लिए एक डिटेल्ड कोर्स बना दूंगा। थैंक यू।